everyone and welcome back to the easiest English learning source Hinkoj and I am Ishita. Now we always have a problem कि हम during, for और while का यूज कैसे करते हैं. क्या ये सारे सेम हैं या इनका मीनिंग डिफरेंट है. अब सेंटेंस में इनका यूजेज कैसे होगा, इसमें हमें हमेशा ही कंफ्यूजन होती है. तो आइए साथ मिलके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं गाइज. बट इस वीडियो के एंड में आपके लिए आज अगेन स्पोकन रिलेटेड कुछ टिप दिया है मैंने. सो आखिरी तक बने रहिएगा. आइए स्टार्ट करते हैं अब हमारे टॉपिक से, जो है डिफरेंस बिटवीन ड्यूरिंग, फॉर एंड वाइल. सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूरिंग. सो ड्यूरिंग का यूज हम कैसे करते हैं सेंटेंस में और इसका क्या मीनिंग है. टू स्टेट व्हेन समथिंग हैपेंस. अब मान लीजिए कुछ हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है. सो ड्यूरिंग रेन. अब यहाँ कभी भी कुछ ऐसी घटना हो रही हो, आप उसको स्टेट करना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो आप ड्यूरिंग का यूज करते हैं. कैसे? ड्यूरिंग प्लस नाउन. देन वी लिसन टू इशिता ड्यूरिंग द इंग्लिश क्लास. आप सब मेरी इंग्लिश की क्लास अभी सुन रहे हैं, तो आप इसको ऐसे ही बोलेंगे, हमने इशिता को सुना इंग्लिश की क्लास के वक्त. ड्यूरिंग द इंग्लिश क्लास. सो ड्यूरिंग के साथ हमने नाउन लगाया है. आई स्लीप ड्यूरिंग रिसेस. छुट्टी के वक्त मैं सोती हूँ. तो जब भी कुछ हुआ मैंने उसको ड्यूरिंग का यूज करके बताया. ड्यूरिंग रिसेस, ड्यूरिंग इंग्लिश क्लास. अब आते हैं हम फॉर पे. फॉर का यूज किया जाता है टू स्टेट हाउ समथिंग हैपेंड. तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ मैंने लिखा था व्हेन समथिंग हैपेंड, यानी कब हुआ. वो कब सोए थे? रिसेस में. और आपने मुझे कब सुना था? इंग्लिश की क्लास के वक्त. यहाँ व्हेन का बात किया हमने, तो फॉर में हम करते हैं हाउ, यानी कैसे. फॉर प्लस लेंथ ऑफ टाइम आप बताएंगे वहां पे. रिमेंबर सिंस एंड फॉर वाला क्लास मैंने लिया था, उसमें मैंने सिंस और फॉर का डिफरेंस बताया है. सो यहाँ पे फॉर आप यूज करेंगे और साथ में लेंथ ऑफ टाइम बताएंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम. I will love you forever. यहाँ for का यूज किया गया है ever के लिए, यानी हमेशा. मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी. Next, they put him in prison for lifetime. For lifetime. अब यहाँ पे length of the time क्या है? जिंदगी भर के लिए उन्हें prison में रखा गया, जेल में रखा गया. So for lifetime and forever. तो how something happened, कितने टाइम के लिए, इस तरह से. अब बात करते हैं हम लास्ट वाला टर्म, जो है while. while का यूज हम करते हैं टू टॉक अबाउट द टू थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द सेम टाइम. आप लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं आपको कुछ बता रही हूँ. ये दोनों चीजें साथ में हो रही हैं. तो कोई भी घटना जब साथ में हो रही हो, उस टाइम हम while का यूज करते हैं. सो टू थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम. While plus subject plus verb. इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे होगा. While I was watching TV, the doorbell rang. जब मैं टीवी देख रही थी तब डोरबेल बजा. तो जब वो टीवी देख रहे थे, किसी ने दरवाजे पे डोरबेल बजाया होगा. अब दो चीजें हो रही थी, टीवी भी देख रहे थे वो और डोरबेल भी बजा. तो उन दोनों चीजों को क्लब करके हमने while का यूज किया है. इसलिए सेंटेंस में आप स्टार्टिंग while से करेंगे, देन यू पुट ऑन द सब्जेक्ट और फिर आप लगाते हैं वर्ब. नेक्स्ट, while I was analyzing the report, two errors occurred. जब वो रिपोर्ट एनालाइज कर रहे थे तो दो एरर हो गए उनसे. तो उन्होंने कहा, जब वो रिपोर्ट एनालाइज कर रहे थे और एरर हुआ, ये दो चीजें हैं. एनालाइजिंग द रिपोर्ट एंड एरर ऑकर्ड, यानी एनालाइज कर रहे हैं वो रिपोर्ट और साथ में गलती भी हो गई. तो दोनों चीजें साथ हुई, हमने यूज किया while. आई होप अब आप सेंटेंस बना पाएंगे. अब ऐसे ही देखते हैं कुछ while कैसे इमेजिन करते हैं हम साथ मिलके. while का यूज हम करते हैं दो चीजें जब हो रही हो. अब मान लीजिए यहाँ विंडो है और विंडो से मैं बाहर देख रही हूँ और बारिश हो रही है. मैं देख भी रही हूँ और बारिश भी हो रही है. While I was looking outside, it rained. जब मैं बाहर देख रही थी तो बारिश होने लग गई. अब आते हैं हमारे फॉर पे. टू स्टेट हाउ समथिंग हैपेंड. सो फॉर के साथ लेंथ ऑफ द टाइम.
I was watching outside the window for 5 minutes. मैं विंडो से बाहर 5 मिनट से देख रही थी. Then we have during. अब during का when something happened. यहाँ पे during plus noun आएगा. अब देखते हैं इसका भी सेंटेंस बना के. It is too cold during winters. Now during winter के टाइम बहुत ही ठंड लगती है, तो मैंने यूज किया during का. Now I hope आप इसका यूज कर पाएंगे guys. Now it's time for the trivia. आज के ट्रिविया में मैं कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस बताऊंगी और उसको करेक्ट कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी. लोग कहते हैं he was kind with me, यानी वो दयालु थे उनके प्रति. तो यहाँ ये सेंटेंस गलत है, kind with नहीं होगा, यहाँ होगा he was kind to me. I was very impressed on your work. लोग ये अक्सर एरर कर देते हैं. मैं तुम्हारे काम से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ. ऐसा कहने के लिए on नहीं यूज करेंगे, यहाँ बोलेंगे I was impressed with your work. Her marriage with Rajesh did not last long. अब राजेश और किसी लेडी की शादी हुई है, बट शादी बहुत जल्दी टूट गई, तो मैंने कहा her marriage with Rajesh did not last long. यहाँ with is wrong guys. यहाँ आप कहेंगे her marriage to Rajesh did not last long is the correct sentence. So यहाँ with नहीं लगा के to लगाया हमने. इन 3 सेंटेंसेस के एरर्स देखे हमने और इसको करेक्ट कैसे करते हैं ये भी देख लिया. तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये यूज करें ध्यान रखिएगा. Thank you so much for watching the video guys. Stay tuned with us for more upcoming lessons and do like, share and subscribe our channel. Till then, take care and happy learning.